हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आजकल आप लोग कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि सर क्लास 9th के बायोलॉजी का लगभग आप 4 वीडियो बनाकर सर छोड़ दिए थे। 5वें वीडियो काफ़ी देर तक आप लोगों से इंतज़ार करवाया और आज आप लोग हमारी टीम मिलकर वीडियो नंबर 5 आज प्रोवाइड होने जा रहा है आप लोग के लिए। आप लोग 4 वीडियो में बहुत सारे कुछ सेल के बारे में, कोशिकाओं के बारे में जान लिए हैं, लेकिन आज जो आप लोग को वीडियो नंबर 5 मिलने वाला है बाबू, उस वीडियो नंबर 5 में आपको लगभग कोशिकाओं के भाग के बारे में पूर्णतः जानकारी मिलेगी। और हम कोशिकाओं के जितने भी भाग होते हैं हम लोग उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इतनी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे जो बुक से भी थोड़ा सा हटकर भी होगा, जिसमें हम लोग कोशिका की बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रसधानी, बहुत सारे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, बहुत सारे मतलब नाम है उसमें। उस सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे एक एक करके। लेकिन आज आपको वीडियो नंबर 5 में सबसे पहले आज 3 पॉइंट्स पढ़ाएंगे। आज वो तीनों पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए। लगभग हम यहाँ तक बता दें कि ये जो आज के जो क्लास चलेंगे लगभग नीट के बच्चे के लिए, जो नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं बच्चे, उनके लिए तो बेहतर ही होगा। और बेहतर इसलिए होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी बातें जो आपको पढ़ाई जाएगी जो बिल्कुल आपके बुक से हटकर होगी। तो उस बुक्स में आप लोग क्या करेंगे, जो भी बातें पढ़ाई जाएगी वो बुक से होगा ही होगा, साथ ही साथ कुछ आउट ऑफ मतलब बुक से भी हम कुछ इसमें ऐड किए हुए हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम क्या क्या लेने वाले हैं और क्या क्या समझने वाले हैं एक बार पुनः नज़र डालते हैं। आज आपका क्लास बायोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? जीवन की मौलिक इकाई। ये आपका यूनिट 1 है। ये आपका यूनिट 1 है, जीवन की मौलिक इकाई, और ये क्लास 9th के लिए है। और आज का जो वीडियो आप लोग को मिलेगा वो वीडियो नंबर 5। आज आप लोग का वीडियो नंबर क्या मिलने वाला है? 5 मिलेगा। आज आप लोग वीडियो नंबर 5 में क्या क्या पढ़ना है? आज आपको 3 पॉइंट्स पर नजर डालना है। कोशिकाओं के भाग में पहला है कोशिका झिल्ली तत्व क्या है और तथा उनके गुण एवं कार्य के बारे में जानकारी करेंगे। कोशिका भित्ति क्या है, उनके गुण और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति में क्या अंतर है। आज की जो क्लास चलेगा वीडियो नंबर 5 में, और इन्हीं महत्वपूर्ण इफेक्ट पर हम लोग क्या करेंगे, आज नज़र डालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को आज के क्लास में क्या क्या पढ़ना है आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, और हम लिख के आप लोग को समझाएंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस सारी चीज़ों को हम बोर्ड पर लिख देते हैं और बिल्कुल क्या करते हैं, अच्छे से समझा देते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम आज क्या कोशिकाओं के भाग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक। उस 3 टॉपिक में पहला टॉपिक के जो नाम है वह नाम है आपका पहला कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं कोशिका कला या जीव द्रव्य कला, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वैज्ञानिक हुए वैसे वैसे हर चीज़ का नाम रखते गए। जैसे कुछ लोग आदि मानव कहे, कुछ लोग मनुष्य कहे, कुछ लोग मानव कहे, कुछ लोग व्यक्ति कहे,
मतलब जैसे जैसे मतलब इंसान मतलब अपना सोच बदलते गया और अपना सोच रखते गया, वैसे वैसे आदमियों का नाम, व्यक्ति का नाम, ऐसे वैसे हम लोग का करते रखते गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए उस तरह से हम कोशिका के भाग में पहले भाग का नाम जानते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली भी कह सकते हो, प्लाज्मा झिल्ली, मतलब कोशिका का सबसे पहला भाग के बारे में हम क्या जानेंगे कि कोशिका झिल्ली या कोशिका प्लाज्मा, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अंग्रेजी में मेम्ब्रेन बोलते हैं। चलिए इसका पहले परिभाषा हम जानते हैं कि इसका परिभाषा में कहेंगे क्या। तो कोशिका झिल्ली वह है, यहाँ पे देखो बच्चे है छूट गया है, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, है। कोशिका झिल्ली वह है जो कोशिका द्रव्य की सबसे बाहरी भाग में एक महीन झिल्ली के रूप में होती है और कोशिका के बाहरी आवरण से सुरक्षा करती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या होता है कि ये कोशिका द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य का मतलब होता है जो कोशिका के जो मतलब अंदर जो भाग होते हैं उन भागों को क्या करता है, सुरक्षा रखता है। कौन, कोशिका झिल्ली। जैसे हम एग्जाम्पल तौर पे चलते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम जाते हैं बाजार में, तो बाजार में जाते हैं तो कहते हैं क्या, दुकानदार, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल तौर पर मम्मी आपको क्या कर दी या पापा जी आपको मान लेते हैं कि आपको एक लिस्ट दे दिए, मान लेते हैं कि लिस्ट दे दिए सब्जी का। तो जब सब्जी का लिस्ट दे देते हैं तो आप लिस्ट में जैसे जैसे सामान आता है वैसे वैसे दुकानों के पास जाते हैं और अपने सामान को लेते हैं। तो वो जो भी सामान आपके पर्ची में लिखा गया होता है वो सारे सामान को पर्ची में लिखे हुए सामान के अनुसार आप प्रत्येक दुकान पे जाते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको आलू लेना होता है, प्याज लेना होता है, लहसुन लेना होता है, धनिया लेना होता है, सब्जियों के कई प्रकार होते हैं, सब सब्जियों में से आप जो भी प्रकार लिखे गए होते हैं वो लेते हैं। तो क्या सारे सब्जियां आप अपने हाथ में लेके आते हैं? नहीं, उस सारे सब्जियों को लेने के लिए हम एक झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, और एक झिल्ली होता है ना, उस झिल्ली में सारे सब्जियों को क्या करते हैं, रख लेते हैं। जैसे एक झिल्ली हो गया, उस झिल्ली में आप आलू रख लिए, प्याज रख लिए, लौकी रख लिए, कोहड़ा रख लिए, बैगन रख लिए, ये जो भी चीज़ें होंगे वो सारे चीज़ क्या करें, झिल्ली में रख लेंगे। तो जो सामान आप रख रहे हैं ना, आलू प्याज लहसुन, वो हमारा कोशिका द्रव्य है, और जिसमें रखा जा रहा है जो झिल्ली हमारी है, उस झिल्ली का नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या नाम बच्चे, कोशिका झिल्ली। तो उसी चीज को हम यहाँ परिभाषा में लिखे हैं कि कोशिका झिल्ली वह है जो कोशिका द्रव्य की सबसे बाहरी भाग में एक महीन झिल्ली के रूप में होती है। कोशिका द्रव्य के सबसे बाहरी झिल्ली, कोशिका द्रव्य भी बताया ना कि आलू प्याज लहसुन वो सारे चीजें जो होती है वो कोशिका द्रव्य है, और उसको रखा किस में गया है, तो कोशिका झिल्ली में रखा गया है। जब कोशिका झिल्ली में रख देते हैं तो और क्या होता है, कोशिका के बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करती है, और वो झिल्ली क्या करती है, वो कोशिका जो होते हैं उसकी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे कोशिका के बाहरी आवरण से सुरक्षा, कोशिका द्रव्य लिखना चाहिए यहाँ पे, कोशिका द्रव्य के, कोशिका द्रव्य के बाहरी आवरण से क्या करती है, सुरक्षा देती है। मतलब अगर झिल्ली में हम कोशिका द्रव्य रख लेंगे तो हमारा कोशिका द्रव्य जो होगा वो सुरक्षा रहेगा, फट के गिरेगा नहीं, किसी में रगड़ाएगा नहीं, बहुत सारी चीज़ों से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देखो, इसे प्रायः कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका कला भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को भी एक और नाम जानते हैं, कोशिका कला।
कोशिका कला भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बेहतर नोट है जो ये काफी नीट के बच्चों के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को सर्वप्रथम नागेली एवं क्रेमर ने 1855 ईस्वी में कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहा था, कोशिका कला कहा था। जो अभी यहाँ पर हमने बताया बाबू कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं। तो कोशिका कला सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम था बाबू, यहाँ देख लेंगे बच्चे, लिखा है नागेली एवं क्रेमर। नागेली एवं क्रेमर नामक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने 1855 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था बाबू, ये नाम दिया था। किसको नाम दिया था, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का नया नाम दिया था कोशिका कला। और कोशिका कला कैसे नाम पड़ गया, क्योंकि कोशिका के बाहरी जो आवरण थी, कोशिका के जो बाहरी आवरण थी, वो जो इसमें हम क्या किए थे, सारे सब्जियों को रखे हुए थे, उसको क्या कहा उसने वैज्ञानिकों ने, कोशिका कला कहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नोट। और कोशिका कला को जीव द्रव्य, अब देखो कोशिका कला का जीव द्रव्य कहा गया, तो कोशिका कला के जीव द्रव्य किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो एक वैज्ञानिक का नाम है J.Q. प्लोवल। J.Q. प्लोवल ने क्या किया था, नाम दिया था। क्या नाम दिया था उन्होंने बाबू, कोशिका कला को उसने जीव द्रव्य कला कहा था। किस वैज्ञानिक ने कहा था बाबू, तो J.Q. प्लोवल ने कहा था। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल दो जो नोट लिखा है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और वह तो बिल्कुल ही नीट के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इनके मन में चल रहे हैं कि हम नीट निकाल लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बाबू बनेंगे, या हम MBBS करेंगे। तो उन बच्चों से अनुरोध है कि वे बच्चे ये दोनों पॉइंट्स को अपने नोटबुक्स में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का गुण, अभी हम आपको बताएंगे गुण। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का गुण क्या है, तो बहुत ही इजी है गुण। यहां देखेंगे, कोशिका झिल्ली एक प्रोटीन का होता है, गुण नंबर 1। गुण नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे बाबू, कोशिका झिल्ली जो होती है बाबू, एक प्रकार की क्या होती है बाबू, प्रोटीन होती है। बात समझ में आ गया ना। बहुत सारे बच्चे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, तो आंख से निकला हुआ आंसू भी एक प्रकार का प्रोटीन है, पसीना भी एक प्रकार का क्या प्रोटीन है, एक प्रकार का मान लो जो चमड़ा आपका बना हुआ है, ये भी एक प्रकार क्या है, चमड़ा भी हमारा एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से ये कोशिका झिल्ली भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। दूसरा दूसरा गुण, कोशिका झिल्ली जो होती है पादप एवं जंतु दोनों में क्या होती है बाबू, पाई जाती है। पादप होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है बाबू, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जबकि जंतु के अंदर भी क्या होती है बाबू, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जैसे हमारा चमड़ा है, ये त्वचा है, ये जो काली से जो त्वचा है, ये त्वचा है, ये त्वचा क्या नाम है, इस त्वचा का नाम जो है, उस त्वचा को हम कोशिका झिल्ली कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, तो मांस है, हड्डी है। तो मांस, हड्डी, ब्लड, नस, ये कोशिका द्रव्य है जो किसके अंदर है बाबू, एक कोशिका झिल्ली के अंदर है। तो चमड़ा हमारा कोशिका झिल्ली काम करेगा, और उसके अंदर जो ब्लड है, नस है, हड्डी है, क्या बोलते हैं, मांस है, वो हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से पेड़ पौधे के भी अंदर होते हैं। पेड़ पौधे के अंदर भी जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, बहुत सारे उत्तक होते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होते हैं, तो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली के गुण है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली एक क्या है, सजीव अंग होता है।
कोशिका झिल्ली क्या होता है, एक सजीव अंग होता है। अगर यहाँ का चमड़ा क्या होता है, रगड़ हो जाता है, रगड़ा जाता है, तो हमको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। उसी तरह से पेड़ के ऊपर का जो छाला नोच के फेंक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी पेड़ को, फिर पुनः छाला आ जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर के जो छाला है वो कट जाएगा ना, तो पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो इतना जरूर जानकारी होनी चाहिए आपकी कि कोशिका झिल्ली जो होती है बाबू, वह एक सजीव अंग होता है। आगे बढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली की बाहरी कोशिका भित्ति का आवरण नहीं होता है। कोशिका झिल्ली होता है ना बाबू, वो कोशिका भित्ति का खोल नहीं होता है, ढक्कन नहीं होता है, ये जान लेना है, क्योंकि कोशिका के झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होता है। इतना बात हमको जानकारी होनी चाहिए कि कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होती है, ठीक है बच्चों, तो वह उसका आवरण नहीं होता है। ये बात आप क्या लिखेंगे, गुण में लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में चलते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, तो इस पर ध्यान देंगे। पहला नंबर 1 कि कोशिका झिल्ली कोशिका का एक निश्चित आकार देती है। कहने का अर्थ क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या करती है, कोशिका का एक निश्चित आकार देती है। जैसी आपकी झिल्ली होगी वैसा सामान होगा, और जैसी आपकी डब्बा होगा वैसे ही आपका सामान होगा। जैसे मान लेते हैं कि बोतल में अगर दूध रखोगे तो बोतल आकार दिखाई देगा, झिल्ली में अगर आप दूध रखते हैं तो झिल्लीकार दिखाई देगा, अंजुरे में रखेंगे अंजुरीकार दिखाई देगा। मतलब जिस बर्तन में जिस आकृति में आप जीव द्रव्य को रखेंगे उसी आकृति को क्या होगा, वह दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से यह कार्य हमारा है कि कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका का क्या है, एक निश्चित आकार देती है। जैसा आप चाहेंगे वैसे बदल सकते हैं। आप लोग चाइना में देखते हैं, चाइना में हमारे यहाँ तो तरबूज क्या होता है, गोल गोल होता है, लेकिन चाइना में क्या करते हैं, उसको तरबूज को क्या करते हैं, उसकी कोशिकाओं को क्या करते हैं, अलग आकृति दे देते हैं, एक अलग खोल पहना देते हैं, और खोलवा के अनुसार उसका जो फल होता है वह चरकोर, दिलाकार, गोलाकार, जैसे वो आकार में चाहते हैं ढालने के लिए वैसे क्या होता है, ढल जाता है। क्यों, क्योंकि वह इतना जान लेना है कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका के एक निश्चित आकार प्रदान करती है। आगे नंबर 2, यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। जो अंदर का जो अंग है, जैसे ये हमारा चमड़ा है, तो अंदर का जो अंग है नस, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। अंदर जो है मांस है उसको भी सुरक्षा प्रदान करती है। उसके अंदर मान लें हड्डी है, उसको भी सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, ये हमारा जो चमड़ा है, ये हमारा कोशिका झिल्ली है, जो अंदर के जो हमारे अंग है उसको क्या करती है, वो सुरक्षा प्रदान करती है। आगे, इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का संवहन करती है। बाबू इनके अंदर जो पदार्थ होते हैं वह क्या होती है, अलग अलग संवहन करती है। मतलब अलग अलग पदार्थ क्या होता है, जाता आता है। जैसे हमारे इस झिल्ली के अंदर नस है, तो नस में क्या करते हैं, धमनी भी है, सीरा भी है, तो धमनी सीरा में भी ब्लड क्या करता है, इनकमिंग आउटगोइंग होता रहता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे के अंदर भी क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है, तो उसमें भोजन का आना जाना होता है, पानी का आना जाना होता है। तो उसमें क्या होता है बाबू, उसके अंदर जो हमारा भिन्न भिन्न जो पदार्थ अंग होते हैं उनमें जो पदार्थ का संवहन क्या होता है, करती रहती है। संवहन मतलब क्या होता है, इनकमिंग आउटगोइंग होना। मतलब संवहन का मतलब होता है कि पदार्थ का आना जाना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे आप लोग, कोशिका झिल्ली के कार्य लिखेंगे। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली के यहाँ गुण लिखेंगे और कोशिका झिल्ली का परिभाषा लिखेंगे। अब चलते हैं हम जस्ट इसके आगे कोशिका भित्ति के समय। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम चलते हैं जस्ट उसके आगे वाले पॉइंट्स पे। क्या कह रहा था, कोशिका का दूसरा भाग का नाम था कोशिका भित्ति। पहला आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी हो गई कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो समझ लीजिए कि कोशिका झिल्ली जो होती है, अगर हम मार्केट में गए होते हैं अब बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं लिस्ट के अनुसार,
तो क्या होता है, कुछ ऐसे सामान होते हैं जो लिस्ट से में जो सामान की पर्ची बनाई गई होती है उससे ज़्यादा सामान खरीदना होता है, और आपकी जो झिल्ली होती है वो सिंगल होती है, तो आपको डर लगा सा रहता है कि कहीं सामान और इसमें ज़्यादा भर देंगे या कोशिका द्रव्य और सारा ज़्यादा भर देंगे तो हमारी जो कोशिका झिल्ली है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दुकानदार वाले से कहते हैं कि भाई एक और झिल्ली इसमें लगा दो और उसके बाद जो सामान हम ले रहे हैं उसमें रख दीजिए, ताकि आपका जो दूसरा झिल्ली लगाया जाएगा वह दूसरा झिल्ली का नाम क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा, जो क्या करेगी, कोशिका द्रव्य की अधिक से अधिक सुरक्षा उसको क्या हो पाएगी, मिल पाएगी। कोशिका द्रव्य की सुरक्षा हो पाएगी, साथ ही साथ कोशिका झिल्ली की भी सुरक्षा हो पाएगी जो पहले लगाया गया था, उसकी सुरक्षा, कोशिका द्रव्य की सुरक्षा के साथ साथ हमारा जो साथ जो ऊपर से झिल्ली लगाई गई होती है वह क्या करेगी, इन चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है बच्चों, तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, कोशिका का दूसरी भाग कोशिका भित्ति के बारे में पहले जानेंगे कि कोशिका भित्ति का परिभाषा क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। चलिए फटाफट यथाशीघ्र मालूम करते हैं। चलो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वॉल। सेल मतलब कोशिका, भित्ति मतलब दीवार, और उसको हम बायोलॉजी की भाषा में भित्ति कहते हैं। तो सेल वॉल अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं। परिभाषा क्या होता है, कोशिका भित्ति वह है जो कोशिका झिल्ली के चारों ओर उपस्थित सबसे बाहरी दृढ़ एवं निर्जीव आवरण है, जो कोशिका झिल्ली को क्या करते हैं, बाहर की ओर से स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी बताया है ना कि उसकी सुरक्षा प्रदान करेगी किसको, कोशिका झिल्ली को। जब कोशिका झिल्ली आपकी सुरक्षा रहेगी तो कौन सुरक्षा रहेगी, किसके द्वारा सुरक्षा रहेगी, तो कोशिका भित्ति के द्वारा सुरक्षा रहेगी। अगर ये सुरक्षा हमको और पेड़ पौधे में, तो क्या हमारे बॉडी को हमारे बॉडी में क्या कोशिका भित्ति है, नहीं है। क्या पेड़ पौधे के अंदर भित्ति है, जी हाँ, पेड़ पौधे के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमारे अंदर कोशिका भित्ति के जगह पर हम क्या करते हैं, अपने तन को ढकने के लिए हम क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। जो कपड़ा हमारा क्या करती है, चमड़ा को क्या करती है, कोशिका भित्ति के हमारे भली भांति सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे गर्मी होता है तो सूती कपड़ा पहन लेते हैं, ठंडी होता है तो वह मोटे ऊनीदार कपड़ा पहन लेते हैं, ताकि हमारी कोशिका जो झिल्ली है उसको क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुण में मालूम पड़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 जानेंगे कि कोशिका झिल्ली को कोशिका भित्ति से मध्य पटलिका, क्या नाम लिखा है, मध्य पटलिका, जो कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति से जो मतलब जोड़ने और चिपकाने, पर बात सुन लीजिए क्या कह रहा है। कोशिका झिल्ली को कोशिका भित्ति से मध्य पटलिका जोड़ने तथा चिपकाए रखने का कार्य कैल्शियम पेक्टेट द्वारा होती है, जिसका अध्ययन सबसे पहले स्ट्रसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में क्या किया था। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको पहले समझिए तब हम जस्ट आगे चलेंगे। कहता क्या है बाबू कि कोशिका जो झिल्ली होती है, जैसे मान लेते हैं कि पेड़ होता है, तो पेड़ के अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है, जो ऊपर से जो उसका मतलब खाल होता है, जो खाल का मतलब जो उसको पेपड़ा बोलते हैं, जो क्या करते हैं सूख जाने के बाद पेपड़ा निकल जाता है, वह उसका क्या है, कोशिका भित्ति होता है। तो कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका झिल्ली में चिपकी रहती है, देखते हैं ना, एक रेशा निकलता है, एक मतलब बोड़ो छीलते हैं, बोड़ो को ऐसे तोड़ कर ऐसे छीलते हैं ना, तो जो छिलका जो निकलता है वो क्या होता है, उसका कोशिका भित्ति होती है। आलू देखें, आलू, तो आलू जो होती है, आलू के ऊपर जो छिलका हम निकालते हैं वह छिलका हमारा क्या होता है बाबू, कोशिका भित्ति होती है। अगर गन्ना खाते होते हैं तो गन्ना के ऊपर हम खाते हैं तो गन्ना को क्या कर दांत से खींच के फाड़ते हैं, तो जो ऊपर जो फाड़ कर फेंक देते हैं वो हमारा क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। बात समझ में आ रहा है ना। वही चीज इसमें है कि कह रहा है कि कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को जो जोड़ती है, जो चिपकाती है,
जोड़ती है, जो चिपकाती है, वह कौन काम करती है? ये कौन काम करता है? तो उसका नाम क्या है बाबू? मध्य पटलिका। क्या नाम बाबू उसका? मध्य पटलिका। कोई पूछेगा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को कौन चिपका कर रखता है अपने में? तो इसका नाम क्या है बाबू? मध्य पटलिका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे लोग। ये जोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। सबसे पहले ये चीज किसने देखा था? तो आपका आंसर निकल के आएगा, एक वैज्ञानिक थे जिस वैज्ञानिक का नाम था स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक थे। और उस स्ट्रॉसबर्गर वैज्ञानिक ने कब देखे थे? तो 1900 ईसा पूर्व 1900 ईस्वी में क्या किए थे? उन्होंने देखे थे। ठीक है बच्चे, अब इससे काम खत्म नहीं होगा, एक और इन्होंने खोज किया था जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रॉसबर्गर जो है वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर, ये एक और खोज किए थे जिसका नाम है निषेचन। क्या खोज किए थे बाबू? निषेचन कैसा होता है? निषेचन कैसे होते हैं? किसमें? पादप में। मतलब अगर आम का पेड़ से जो बीज निकलता है तो क्या ऐसे बीज हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बीज नहीं होता है, क्योंकि मादा नर आम में भी होता है, जामुन में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, हर चीज में नर और मादा होते हैं। उसी प्रकार से क्या पेड़ पौधे सेक्सुअल कार्य भाग नहीं लेते हैं? एकदम लेते हैं। तो वही सेक्सुअल कार्य भाग जो लेते हैं तो वह क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो वह तुम बताइए बाबू कि सबसे पहले पेड़ पौधे में किसने निषेचन होते हुए देखा था? तो इसका आंसर निकल कर आएगा, स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा था? निषेचन का खोज किया था कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? मानव जैसे सेक्सुअल कार्य में भाग लेते हैं, नर और मादा, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? सेक्सुअल कार्य में भी क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई कि निषेचन का खोज, निषेचन का खोज पादप में किसने किया था? निषेचन का खोज पादप में किसने किया था? तो आपका आंसर निकल गया स्ट्रॉसबर्गर ने। बात समझ आ गया ना? चलिए आगे बढ़ेगा हम लोग। मध्य पट्टिका जो है बाबू, जो मध्य पट्टिका जो हमने शब्द नाम लिया था, वो जोड़ने और चिपकाने के जो काम करता है, किसके बाबू? तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को। तो उसमें पूछेगा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर, कोशिका नीट के पेपर में पूछता है कि मध्य पट्टिका जो होता है, मध्य पटलिका जो होता है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए बाबू, मध्य पटलिका में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे अनुसार समझ लीजिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं बाबू? उसमें पाए जाते हैं। ये दो तत्व क्या होते हैं? उसमें जबरदस्त पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो बच्चे, मध्य पटलिका जोड़ने तथा चिपकाने रखने का कार्य कौन करता है? कैल्शियम पेक्टेट द्वारा होती है। पूछेगा ये किसकी वजह से चिपके रहते हैं? तो कैल्शियम पेक्टेट के द्वारा क्या होता है? चिपके रहते हैं। और यहाँ देखो मध्य पटलिका कि मतलब किससे बनी होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या होती है बाबू? बनी होती है। ये दूसरा आप नोट याद रखिएगा। तीसरा नोट, कोशिका भित्ति का निर्माण में जो सर्वाधिक पदार्थ होता है वह क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो हमारा कोशिका भित्ति होता है, जो पेड़ के ऊपर जो छाला होता है, वह छाला क्या करता है बाबू? तो कोशिका भित्ति का निर्माण में सबसे अधिक उसमें पदार्थ क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल 3 नोट्स आप क्या करेंगे? याद रख लेंगे। जैसे कोशिका भित्ति यहाँ पर हम यहाँ बताना चाहेंगे, तो जैसे हमने अभी बताया था कि अगर हमारी बॉडी, अगर यहाँ ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति का निर्माण में सर्वाधिक पदार्थ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आगे कोशिका भित्ति का गुण। कोशिका भित्ति का गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति केवल क्या होता है? पादपों में पाई जाती है। बिल्कुल आपको यह जानकारी हो जानी चाहिए कि कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादपों में पाई जाती है, मनुष्य में नहीं पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि पेड़ पौधे के अंदर
कोशिका झिल्ली के ऊपर एक छाला सा चिपका रहता है, वह कोशिका भित्ति होता है। क्या हमारे ऊपर भी कोशिका जो चमड़ा है, कोशिका झिल्ली है, क्या इसके ऊपर भी एक और लेयर है? नहीं है। हम क्या करते हैं, लेयर क्या करते हैं, हम मतलब बनाकर पहन लेते हैं। जैसे हम अपने कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या पहन लिए बाबू? कपड़ा पहन लिए। जानवर क्या पहन लेते हैं, वो अपने जानवर अपने कोशिका भित्ति को जगह पे वो अपने शरीर का बाल क्या करते हैं, वो अपना सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि जो हमारा मतलब बॉडी पे जो कपड़ा चढ़ा हुआ है, ये भी तो मान लो किसी पेड़ पौधे से ही बना हुआ है। जैसे कपास से क्या निकलता है? रुई। रुई से क्या बनता है? कपड़ा। तो देखिए, तो रुई से मतलब कपड़ा बनता है, तो कपड़ा हमारा क्या करता है बाबू? इस कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं करता है? करता है, ये करता है। तो कहने का अर्थ यह होता है। और भेड़ है तो भेड़ के ऊपर जो रुई होता है वह भी क्या है बाबू? उसकी कोशिका भित्ति जो क्या करता है, उसका कोशिका झिल्ली का क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो आप जरूर जान लेंगे गुण नंबर 1 में कि कोशिका भित्ति केवल क्या होता है? पादपों में पाई जाती है, जंतु में पाया नहीं जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, दोनों में नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर निकल के आएगा क्या बाबू? पादपों में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन जानेंगे। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो हम पहने हैं कपड़ा, ये किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। ये पादप से बनी। पादप के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज किसकी होती है बाबू? तो जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर जो छाला होता है, उसमें किसकी मात्रा होती है? सेलुलोज की मात्रा होती है। और पेड़ के छाले से जो हमारा क्या बनता है बाबू? रुई का निर्माण होता है। और रुई के छाले से निर्माण नहीं होता है, उसके जो फल से, जैसे कपास हुआ, कपास से क्या रुई निकलता है, रुई से हमें क्या बनता है? कपड़ा बनता है, स्वेटर बनता है। ठीक है बच्चे। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। गुण नंबर 2। नंबर 3, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली को क्या करता है बाबू? कोशिका झिल्ली जो अंदर हमारा कोशिका झिल्ली है, उसको कौन सुरक्षा प्रदान करता है बाबू? कोशिका भित्ति क्या करता है? प्रदान करता है। पेड़ के अंदर जो पेड़ के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है, ऊपर से जो उसका क्या लगा होता है? कोशिका भित्ति लगी होती है, वो क्या करती है? कोशिका झिल्ली को क्या करती है? बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करती है। देखते कोई आदमी क्या करता है, मान लेते हैं सर्दी हुआ होता है, पोंटा निकलता है नाक से, पोंटा ऐसे निकाल के पेड़ में ऐसे क्या करेगा? पोंछ देगा। तो उसका तो बॉडी सुरक्षा हो गया, लेकिन उसका कोशिका भित्ति क्या करता है? पोत के इधर क्या करेगा? फिट फाट कर देगा। बस समझ रहे हो ना? कोई आएगा और मान लेते बतिया रहा है फोन से, बतियाते बतियाते रहेगा, 2 लाख पेड़ को कस देगा। तो पेड़वा को कसेगा मतलब किसको? कोशिका भित्ति को मारेगा, कोशिका झिल्ली को नहीं मारेगा। कोशिका झिल्ली को क्या कर रहा है? वह कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? और मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते नया कपड़ा पहन के आते हैं, कोई हमारे बॉडी में क्या करे? कपड़ा में मान लेते हैं कि पोंटा ही पोंछ दिया, तो तुम बताइए बाबू, क्या आपके चमड़ा पर पोटा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका जो कपड़ा है उस पर लग जाएगा, तो क्या आपका चमड़ा को सुरक्षा प्रदान किया ना कपड़ा? उसी तरह से क्या करता है बाबू? कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली क्या करता है? सुरक्षा एवं क्या करता है? आकार प्रदान करता है। अगला, कोशिका भित्ति एक क्या होता है? निर्जीव अंग होता है। ऊपर वाला जो भाग होता है ये क्या होता है? निर्जीव अंग होता है। ये हमारा क्या होता है? सजीव होता है। और ये क्या होता है? हमारा निर्जीव होता है। रुई क्या होता है? निर्जीव होता है, क्योंकि रुई से तो कपड़ा बनता है ना, वह हमारा क्या होता है? निर्जीव होता है। ये बात समझ लेंगे। 1 2 3 4 ये कोशिका भित्ति का क्या लिखेंगे? गुण लिखेंगे। अब चलते हैं कार्य की तरफ। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है बाबू? तो कोशिका भित्ति का पहला नंबर 1 कि कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य है कि कोशिका को दृढ़ प्रदान करना। कोशिका क्या कर रहा है बाबू? दृढ़ प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। कि जैसे कोशिका झिल्ली है, ये हमारे बॉडी है, कपड़ा है, हमारी बॉडी है, चमड़ा है। ठीक है बच्चे। तो अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे महसूस करेंगे? मान लीजिए ज़्यादा कड़ाके की जब ठंडी पड़ती है तो हम ज़्यादा मजबूत कपड़ा क्या करते हैं? पहन लेते हैं। तो क्या हमारी कोशिका जो होती है, कोशिका झिल्ली, क्या वह सुरक्षा प्रदान कर पाती है? सुरक्षा रह पाती है और दृढ़ महसूस करती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करती है। और मान लें खूब ठंडा ज़बरदस्त हो रहा है, टी शर्ट पहन घूमने शुरू कर दीजिए, क्या अपने आप का स्ट्रॉन्ग महसूस कर पाएंगे? नहीं पाएंगे, मार देगा पाला लगने करने हाला।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यह कोशिका का बाह्य आवरण होने के कारण रक्षात्मक कार्य भी करता है। अभी बताया ना जी, आपको सुरक्षा प्रदान भी करती है। आपकी चमड़ा को, पेड़ की जो अंदर के कोशिका झिल्ली होती है उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, रक्षा करती है। ठीक है बच्चे, कार्य नंबर 2 लिखेंगे। कार्य नंबर 3 लिखेंगे, यह कोशिका को एक निश्चित आकार भी प्रदान करती है। कोशिका क्या करती है बाबू, एक निश्चित आकार का करती है, बिल्कुल प्रदान करती है। आगे बढ़ेंगे, यह कोशिका में परासरण संतुलन का कार्य भी करती है। संतुलन कार्य भी क्या करती है। और यह कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का भी कार्य करती है। इंसान को क्या करती है, या पेड़ पौधे को क्या करती है, कोशिका भीति एकदम एनर्जी अर्थात एकदम शक्ति क्या करती है, वो प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम इनके अंतर के साइड में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और चलते हैं हम जस्ट उसके लास्ट क्वेश्चन। आपका हमने बताया था 3 पॉइंट्स आज पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट हमारा क्या था बाबू, कोशिका झिल्ली के उनके गुण एवं कार्य बताने वाले थे, कोशिका भीति के गुण एवं कार्य बताने वाले थे। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भीति में अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लास 9th का, MBBI क्वेश्चन है। सोचे इसको भी हम क्या करें, बच्चों को बता दें। तो चलते हैं बाबू सीधे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भीति में क्या करना है बाबू, अंतर लिखना है। तो कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भीति में आप अंतर लिखना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 भागों में क्या करेंगे, उसको बांट देंगे। जब 2 भागों में उसको बांटेंगे, देखिए कैसे बांट दिए हमने, जैसे बांट रहे हैं वैसे आप क्या करेंगे, बांट कर पेपर के अंदर लिख के आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या पॉइंट्स कह रहा है। पहला कह रहा है बाबू, कोशिका झिल्ली कोशिका भीति में अंतर। 2 भाग में बांट देंगे। पहला लिखेंगे, कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु में क्या होता है, पाया जाता है। पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जबकि कोशिका भीति केवल क्या होता है, पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। चलिए अंतर नंबर 2 कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, सजीव अंग होता है। कोशिका झिल्ली कैसा अंग होता है, सजीव अंग होता है, जबकि कोशिका भीति कैसा होता है, निर्जीव अंग होता है। तीसरा है, कोशिका झिल्ली के बाहरी कोशिका भीति का क्या है, आवरण नहीं होता है, जबकि कोशिका भीति कोशिका क्या होता है, आवरण होता है। ये बाबू 3 को जो अंतर लिखा है, काफ़ी MBBI अंतर लिखा है, बिल्कुल आपका कर पाएंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक है बाबू, पहला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली जो होता है बाबू पादप में और जंतु में दोनों में पाया जाता है, जबकि कोशिका भीति जो होता है बाबू केवल पादप में ही पाया जाता है। दूसरा आप अंतर लिख पाएंगे कि यहाँ पर कोशिका झिल्ली क्या होता है बाबू, सजीव अंग होता है, उसमें जान होता है, लेकिन कोशिका भीति जो उसका होता है वह निर्जीव अंग होता है, उसमें जान नहीं होता है। और लास्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली की जो बाहर होती है, बाहरी कोशिका भीति होती है, वह उसका आवरण नहीं होता है, लेकिन इसका जो कोशिका भीति होती है वो कोशिका क्या होता है, आवरण होता है। ये आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके 3 भागों में आप क्या कर पाएंगे, इस तरह से अंतर लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस आज हम इतना रन देते हैं, वीडियो लॉन्ग होने वाला है। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि शॉर्ट वीडियो करके आपको क्या करेंगे, एक एक करके कोशिका के भागों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको क्या करें, हम दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस हम इतना रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात वीडियो नंबर 6 में मिलेंगे बायोलॉजी का। और आप लोगों से अनुरोध है कि जैसे हम आप लोगों को नोट्स बना रहे हैं, नोट्स के जैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, नोटबुक्स में आप लोग ऐसे नोट्स क्या करें, अच्छे से बनाएं और अच्छे से क्या करें, तैयारी करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना रन देते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे।